नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्या एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं, वह अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। टुडे इज 28 सितंबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है। ओके, न्यू जुड़ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करें, देन वीडियो को शेयर कर दें, राइट। कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक दैट बैंकिंग एस्पिरेंट हो, एसबीआई, आईबीपीएस, राइट, आरबीआई एंड एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स हो, और अदर किसी स्टेट के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। एवरी डे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, एंड बिफोर दैट, अगर आप लास्ट मंथ के जीके कवर कर रहे हैं तो यह एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। 135 प्लस क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, राइट। पार्ट 2 है अगस्त मंथ का, और अगस्त मंथ का भी पार्ट फर्स्ट में भी 90 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसको भी देखिएगा। जुलाई मंथ के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, उसको भी देखिएगा अगर आप लास्ट मंथ के जीके कवर कर रहे हैं तो। ओके, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चंस मैंने सैटरडे को आपको होमवर्क दिया था, राइट। सैटरडे को एक क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, आपको उसका आंसर्स देना था। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे आंसर दें। पर्टिकुलर सेशंस में होता क्या है मैं आपको बताते चलूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस। अगर कोई होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, राइट, जैसे आज किसी होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर आपको कल देना है, राइट। तो उसके बाद न्यूज अपन डिस्कशंस करते हैं इंपॉर्टेंट, अगर कोई डेज बनता हो, राइट, आपके एग्जाम्स में वह डिस्कशंस होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका बुक बनती है, वह डिस्कशंस होती है। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में यूज हो सके, वही न्यूज अपन डिस्कशंस करते हैं। ओके, बाद में आपके एमसीक्यूज। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर एमसीक्यूज इंक्रीज कीजिए, क्वेश्चंस का लेवल्स, क्वेश्चंस हैं जिसकी क्वांटिटी आप बढ़ाइए। तो आज मैंने क्वेश्चंस की क्वांटिटी आपके लिए बढ़ा दी है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओके, फिर उसके बाद आज का एक होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलेगा, उसका आंसर्स आपको देना है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस में लगे कि सर आपने रॉन्ग बताया है, या और चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे को पता है, वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और आपके राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन सा ऐसा भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो 51वें संस्करण की मेजबानी करेगा फिल्म महोत्सव की, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की। ओके, तो वह है आपका गोवा। गोवा है जो स्टेट है, वो आपका 51वें 51st ऑफ एडिशंस की यह मेजबानी कर 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा गोवा का। दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। पहला आपको एडिशंस, अगर टफ क्वेश्चंस बनाता है एसबीआई पीओ बेंच या आईबीपीएस पीओ बेंच हो तो उसमें आपको एडिशंस पूछेगा, राइट। अदर एग्जाम्स में आपको स्टेट पूछ सकता है, जैसा क्वेश्चंस मैंने बनाया है। ओके, तो यह 51वां संस्करण है और गोवा में इसको आयोजित किया जाएगा। ओके, गोवा में याद रखिएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स प्रमोद सावंत। ओके, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज गोवा का भी दिया गया था। इससे पहले आपके सत्यपाल मलिक थे। क्लियर।
भगत कोश्यारी। और 30 मई, राइट, 30 मई को यह अपना स्थापना दिवस बनाता है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस पूछा गया है कि गोवा अपना स्थापना दिवस कब बनाता है, तो 30 मई। 30 मई को यह बनाता है, याद रखिएगा। ओके, भगवान महावीर नेशनल पार्क यह आपका गोवा में स्थित है। ओके, एंड देन डॉक्टर सलीम अली, राइट, डॉक्टर सलीम अली, ये आपने नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपकी गोवा में स्थित है। ओके, एंड यशस्विनी, यशस्विनी जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई थी, जो आपकी स्मृति ईरानी है, कपड़ा मंत्रालय का प्रभार उनके पास से मंत्री है, उन्होंने यशस्विनी नामक स्कीम्स भी गोवा से ही शुरुआत की थी। एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, 12th एडिशन हुआ था आपका इंडिया और ओमान के बीच में, जो एक्सरसाइज हुई थी, नसीम अल बहार नाम था एक्सरसाइज का, वह भी आपके गोवा में ही प्रेजेंट हुई थी, यानी कि गोवा में ही हुई थी। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। ओके, कोहला लीची, आपकी कोहला चिली, राइट, मिर्ची जो कोहला है वो इनको जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान किया गया है। आई रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां एडिशन है, वह आपके गोवा में आयोजित होगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, भगत कोश्यारी आपके गवर्नर हैं, राइट, जो आपकी महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, याद रखिएगा पणजी यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा पणजी, राइट, पणजी यहाँ की कैपिटल है। ओके, एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि आपके गोवा में स्थित है, डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके गोवा में स्थित है, और 12th एडिशन इंडिया और ओमान के बीच में नसीम अल बहार जो नवल एक्सरसाइज होगी उनका 12वां एडिशंस भी आपकी गोवा में होगा, राइट, गोवा में हुआ था। ओके, और 30 मई को यह अपना आज़ादी एक तरह से कह सकते हैं, स्थापना दिवस के रूप में बनाता है। यशस्विनी स्कीम्स भी आपकी गोवा के में शुरू की गई थी, जो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई स्कीम्स है, याद रखिएगा। तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपके कितने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आप खुद देख पा रहे हैं। आई होप आपके लिए अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर, समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर डन लिखें और थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और गोवा के बारे में आपको एडिशनल्स को जानना है, राइट, एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो का। अगर आपको चाहिए गोवा के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, डिटेल्स वीडियो में मैंने इसमें डिस्कस किया है, बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कल संडे था वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, देन आज आपके मंडे है और 27 ऑफ सितंबर जो कि कल की डेट है। ओके, तो वहाँ पर 27 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व आपके पर्यटन दिवस, राइट, विश्व पर्यटन दिवस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज है। विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 ऑफ सितंबर को बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस पर्टिकुलर डेज की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, tourism and रूरल डेवलपमेंट, दैट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा पर्टिकुलर थीम है आपके वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस की। ओके, अगर आपको नेशनल्स पूछे तो याद रखिएगा 25 ऑफ जनवरी को आपकी 25 ऑफ जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में बनाया जाता है। दोनों में याद रखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आई रिपीट अगेंस्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि आपके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित किया जाता है, वो आपके 27 ऑफ सितंबर को बनाया जाता है। इसकी थीम रही थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। और 25 जनवरी यानी कि 25 ऑफ जनवरी को आपके नेशनल टूरिज्म डे बनाया जाता है। 25 जनवरी को 25 ऑफ जनवरी को आपके नेशनल यानी कि आपके राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, अपने टूरिज्म मंत्रालय के प्रभार किसके पास है, दैट इज द
प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास, याद रखिएगा यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकता है आपको मिनिस्ट्री के बारे में। ओके, क्लियर हो? इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, एग्जाम्स में कंफ्यूजन्स के लिए क्वेश्चंस दोनों बना सकता है, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप देते चलिएगा, चैनल्स पे न्यू जुड़ते जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। नेक्स्ट टूडेज आज इम्पॉर्टेंट डेज है, दैट इज द गनर्स डे, राइट। टूडेज 28 ऑफ सितंबर 2020, तो आज आपका गनर्स डे के रूप में बनाया जाता है, आर्टिलरी जिसको आप कह सकते हैं गनर्स डे के रूप में आपकी 28 ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 103वां, राइट, 193rd एडिशन से आपका, राइट, याद रखिएगा एग्जाम्स में पूछ सकता है कि गनर्स डे जो कि आपकी 28 ऑफ सितंबर को बनाया जाता है, इसका कौन सा एडिशन है, तो 193 एडिशन है, 103वां एडिशन है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। अपने 2 से 3 डेज अभी पढ़े हैं, टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म 27 ऑफ सितंबर, नेशनल टूरिज्म 25 ऑफ जनवरी, गनर्स डे 28 ऑफ सितंबर। क्लियर? यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे, दैट इज द AAI इलेक्ट पब्लिक ग्रुप्स अनुप्रिया आचार्य एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट, यानी कि AAI यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक तरह से प्रेसिडेंट बनी है अनुप्रिया आचार्य, जैसा कि आपने थंबनेल पर फोटो देखा था, राइट, वह आपकी प्रेसिडेंट बन गई है AAI, राइट, की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पहले थे आशीष भसीन हैं, जिनका रिटायरमेंट एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने हैंड ओवर कर दिया चार्ज अनुप्रिया आचार्य को। दोनों का याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, कैसे क्वेश्चंस बनाया गया कि अनुपमा आचार्य जो कि अभी रिसेंट में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन की चेयरपर्सन बनी है, इनको किन की जगह पर बनाया गया है, तो आशीष भसीन की जगह, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चंस, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ऑल आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्ituary है, दो आपकी ऑब्ituary है। फर्स्ट ऑफ ऑल जसवंत सिंह, राइट, जसवंत सिंह जैसा कि आप देख सकते हैं यह राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करते थे जसवंत सिंह, राइट। पिछले 4 से यानी कि 5 से 6 साल एक तरह से कह सकते हैं कोमा में ही यह थे, अपने घर में यह गिर गए थे, उसके बाद यह कोमा में ही चले गए थे, राइट। उसके बाद कोमा से कभी बाहर नहीं आए, कुछ दिनों के लिए ठीक हुए बट वापस उनकी वही पोजीशन थी। तो इनका निधन हो गया था कल की डेट में, याद रखिएगा कल की डेट में इनका निधन हो गया। जसवंत सिंह ही जब वेरी एक तरह से यह पॉलिटिशियंस थे, वेरी गुड पॉलिटिशियंस, ही वॉज अ वेरी गुड पॉलिटिशियंस, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस थे, और राजनीतिक पार्टी आपकी पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और आपके बीजेपी से बिलोंग करते थे। ओके, बीजेपी से यह बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी से, याद रखिएगा केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक चीज और, दैट इज द ऑब्ituary है, यह 27 ऑफ सितंबर को इनका निधन हुआ था, दैट इज द ईसर्स आलूवालिया। ईसर्स आलूवालिया जिनका के निधन हो गया, वह मोंटेक सिंह आलूवालिया की पत्नी थी ईसर वालिया, राइट। पद्म विभूषण से यह सम्मानित है, याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित है, और एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्र में यह बिलोंग कर, अर्थशास्त्री है, राइट। आपको केवल अर्थशास्त्री के रूप में ध्यान में रखना है, और अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है, और नेम्स क्या है इसका यह ध्यान में रखना है। ओके, तो पर्टिकुलर ये आपकी न्यूज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आपको आया होगा, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लुक एट दिस क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्लीज आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
देखिए, who has been elected as the new president of Indian Broadcasting Foundations IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशंस के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, यह मैंने क्वेश्चंस पूछा है। ए के दीक्षित, के माधवन, गिरिजा शंकर मुंगाले एंड अनिल धाजमा, राइट। तो यह आपको माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द के माधवन, राइट। के माधवन को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में के माधवन चुने गए हैं, याद रखिएगा। ओके, एक की दीक्षित, यह भी मैं बता चुका हूँ, दैट इज द आपकी पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त हुए हैं ए के दीक्षित। ओके, जे.बी. भौरिया, राइट, जे.बी. भौरिया की जगह इनको नियुक्त किया है आरबीआई ने। ए के दीक्षित, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ऑप्शन जानबूझकर ऐसे ऑप्शन डालता हूँ। गिरिजा शंकर मुंगाले, राइट, गिरिजा शंकर सुमंगाली, यह मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, राइट। अनिल धाजमाना, राइट, ये आपके नेट्रो के जो चेयरपर्सन बने, जो रोज एजेंसीज हैं, राइट, उनके चेयरपर्सन बने हैं अनिल धाजमाना, राइट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी होगा कि माधवन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं, लास्ट मंथ अगर आप कवर कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल्स आईडी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड, विश्व समुद्री दिवस 2020 आपकी हर साल कब बनाया जाता है? तो नेदरलैंड्स आपकी 24 सितंबर को, राइट, 24 सितंबर को आपकी विश्व समुद्री दिवस के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा यह भी। ओके, विश्व समुद्री दिवस आपके कब बनाया जाता है? दैट इज द 24 सितंबर को। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर डी होगा आपका। इसकी थीम रही थी माय डियर स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, राइट। इसका आंसर सी नहीं है आपका, इसका आंसर डी होगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 24 सितंबर को आपके वर्ल्ड मैरीटाइम डे, समुद्र दिवस जिसको कह सकते हैं विश्व, वह आपकी 24 सितंबर को बनाया जाता है। ओके, थीम रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को। आपसे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, नेशनल मैरीटाइम डे आपके कब बनाया जाता है? लेकिन कोई भी चीज़ आप वर्ल्ड का इंटरनेशनल्स का देखें तो हमेशा ध्यान रखिए उस पर्टिकुलर चीज़ का नेशनल्स भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। ओके, तो 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे बनाया जाता है। अभी तक जो अपने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं रिवाइज करवा देता हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी याद हो गए होंगे। वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे 1 सितंबर को, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। जैसे देखिए विश्व नारियल दिवस है 2 सितंबर को। अब पूछ लेता है कभी कभार नेशनल नारियल दिवस, तो याद रखिएगा 26 जून को। ओके, 5 सितंबर को माय डियर स्टूडेंट्स टीचर्स डे, जो सभी को पता है, इंटरनेशनल चैरिटी डे, जो सभी को पता है, एंड वर्ल्ड बियर डे, जो किसी को नहीं पता है। वर्ल्ड बियर डे, विश्व दाढ़ी दिवस आपके 5 सितंबर को बनाया जाता है। 7 सितंबर को माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एयर फ्री, आपकी इंटरनेशनल एयर फ्री ब्लू स्काई डे आपकी 7 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 8 सितंबर को माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 10 आपकी 8 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 सितंबर को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। नेक्स्ट आपका 14 सितंबर को, दैट इज द हिंदी दिवस, राइट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है।
15 सितंबर को हमारी एस्पिरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स डे, राइट, अभियंता जिसको हिंदी में कहते हैं, वह आपकी 15 सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे, 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। 18 सितंबर को आपकी हमारी एस्पिरेंट्स वर्ल्ड बेम्बू डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड बेम्बू डे 18 सितंबर को। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे, राइट, जिसको शांति दिवस के रूप में कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, और 24 सितंबर को मैरीटाइम डे, ओके, याद रखिएगा, मैरीटाइम डे 24 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, ओके, याद रखिएगा। ये सारे डेज आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में डेज बेस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ओके, बाकी आप लास्ट मंथ की कवर कर रहे हैं तो अगस्त मंथ, मई मंथ, जुलाई मंथ, जून मंथ, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप देखिएगा वीडियो को। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए अपने मेल्स आईडी, एग्जांपल्स के लिए आप देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे, नेशनल हैंडलूम डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये डेज जो कि एग्जांपल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एग्जांपल्स के बेसिस पे देख सकते हैं वीडियोज को। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, और कमेंट बॉक्स में अपने टाइप कीजिएगा मेल आईडी, मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी has approved $300 million loan to finance inclusive water supply and sanitations infrastructures and services in secondary towns of which state, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में समावेशी जलपूर्ति और स्वच्छता बुनियाद ढांचे और सेवाओं के लिए $300 बिलियन रुपीज का ऋण मंजूरी दी है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वह है दैट इज द राजस्थान। राजस्थान को $300 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्वच्छता को बुनियादी ढांचे के लिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक गहलोत, जयपुर यहाँ की कैपिटल हो गए, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हो गए, और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, डेजर्ट, राइट, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, राइट। एंड इंदिरा रसोई योजना जो कि आपके 8 से 10 रुपए में खाना मिलता है, वह आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ने ही शुरू की गई है। ओके, जो आपकी कलश यात्रा जिसको कह सकते हैं मोक्ष कलश यात्रा, जो कि आपकी शुरू की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ए ऑप्शंस आपका इज द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपकी फिलीपींस में है। मासाशुत को आशाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और रिसेंट में अशोक लवासा जो कि अपने इलेक्शंस कमिश्नर्स रह चुके हैं, उनको आपकी उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एडीबी ने नियुक्त किया है, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में अपने इलेक्शंस कमिश्नर राजीव कुमार इनकी जगह अशोक लवासा की जगह आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच बैंक विल लॉन्च SafePay, a contactless debit card based payment facility। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, एवरीडे मेरा वीडियो वॉच करते हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम होगा मैंने न्यूज़ डिस्कशंस की थी, राइट। मेरा एक आज मैंने जो न्यूज़ डिस्कशंस किए उनके कल आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे MCQs फॉर्मेट पे, ताकि एक क्वेश्चंस को, एक न्यूज़ को आप 2 टाइम्स रिविजन्स कर रहे हैं, इतनी तो श्योरिटी है आप नहीं भूलोगे। ओके, कौन सा बैंक सेव पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा लॉन्च करेगा, तो वह है दैट इज द IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक है जो कि लॉन्च करेगा सेव पे, राइट, सेव पे जो एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा है, याद रखिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बैंकिंग के लिए तो पूछ ही सकता है। ओके,
इसका हेडक्वार्टर आपके बॉम्बे में है, IDFC फर्स्ट बैंक का। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश्ड विच कंट्री, भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में है? तो वह होगा आपके बेंगलुरु, बेंगलोर के बेंगलुरु में इसको स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। फर्स्ट कोस्ट गार्ड है तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, और बेंगलुरु से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर पूछता है, राइट, याद रखिएगा। कल आपकी बेंगलुरु आपकी बेंगलोर के कर्नाटका के मंगलुरु में, याद रखिएगा, कर्नाटका के मंगलुरु में इसको पहला कोस्ट गार्ड अकादमी शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, किसको हु हैज बीन अवार्डेड AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? तो नंदन गुरप्रीत सिंह संधू को, राइट, याद रखिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर्स का अवार्ड गुरप्रीत सिंह संधू जी को दिया गया है, याद रखिएगा। Which state government has decided to provide loans to entrepreneurs to revive the tourism sectors under the प्रयत्न संजीवनी स्कीम योजना के तहत इस राज्य सरकार ने पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमों को, टूरिज्म के सेक्टर्स को, जो धंधों को उजागर करने के लिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रयत्न संजीवनी स्कीम लॉन्च की है? तो वह है नर्दन्स आपका असम, राइट, असम की कैपिटल आपके दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ की गवर्नर है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और दिसपुर यहाँ की कैपिटल चलती है। कंचनजंगा जो आपने सुना होगा, बहुत बार देखा होगा एग्जाम्स में, वह आपकी असम में ही है, याद रखिएगा। ओके, मोहम्मद हुसैन सरोबले किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वह हुए हैं दैट इज सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं मोहम्मद हुसैन ओबले। यह भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है एग्जामिनर, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद हुसैन सरोबले एज अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ सोमालिया। एसपी बालासुब्रमण्यम जिनका रिसेंट में निधन हो गया था, वह 74 वर्ष की आयु में, तो वह एक क्या थे? तो वह सभी को मालूम है, दैट इज द फेमस सिंगर, राइट, फेमस सिंगर्स के रूप में कार्य देख रहे थे, जिनका कोरोना की वजह से 74 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। ओके, कटिंग्स देख लीजिए, ये आपकी कटिंग से देख लीजिए। सन फॉर 4th जनरेशन ऑफ हीरोज विल रिमेंबर्ड फॉर 7th जनरेशन, राइट। इम्पॉर्टेंट अगर ऑब्वियसली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लास्ट मंथ इट मीन्स आपकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब महीनों की आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके ऑब्वियसली कवर कर सकते हैं, अपनी सारी ऑब्वियसली क्लियर कर सकते हैं। कि जाइएगा, पढ़िएगा। PDF के लिए अपनी मेल्स ID कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए। स्क्रीन पे भी आपको दिख गया होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बना है एसर इंडिया की। हर बार मैं रिवाइज करता हूँ, नन अदर देन आपकी सोनू सूद, राइट, सोनू सूद हैं जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं एसर इंडिया के, जो कि एक ताइवान की कंपनी है एसर इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर सोनू सूद नियुक्त हुए हैं। ओके, रिसेंट में जो हीरो नियुक्त हुए हैं बजाज एलायंस, आयुष्मान खुराना है जो कि बजाज एलायंस की आपकी ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, यानी कि जो बजाज के प्रोडक्ट होंगे उनकी पब्लिसिटी करनी है। ओके, और यूनिसेफ की तरफ से जो बच्चों पे ऊपर वायलेंस होते हैं, अत्याचार होता है, शोषण होता है, छोटी उम्र में काम करवाया जाता है, उनके प्रति अवेयरनेस जागृत करने के लिए यूनिसेफ ने इनको ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया है। ओके, अक्षय कुमार एशियंस बर्जर, राइट, जो बर्जर से एशियंस का उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। सलमान खान रियलमी स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, राइट, रियलमी स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर्स। ओके, कुछ और चीज रिपीट कर देता हूँ, राइट, करीना कपूर खान और सैफ अली खान दोनों पति पत्नी, ये आपके विक्टस पाइप हैं उनके, और लक्स की जो लक्स है आपके साबुन देखते हैं, लक्स के जो प्रोडक्ट आते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर्स दोनों बने हैं, याद रखिएगा। ओके, राइट,
क्लियर हुआ। और आपकी इम्पोर्टेंट एक चीज और, आमिर खान सी ए टायर, राइट। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, सी ए टायर के प्राइम मिनिस्टर आमिर खान नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। क्लियर, ओके। और आलिया भट्ट आपके वीको की प्राइम मिनिस्टर हैं, आलिया भट्ट, ओके। तो इसका आंसर डी होगा, सोनू सूद इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल्स पे, मेरे वीडियोस में स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, डेज बेस पर, ऑब्जेक्टिव बेस पर सब कुछ मैं कवर करते चलता हूँ। अगर आपका कोई इसके अलावा सजेशंस हो तो जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पूछा है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सेंचुरी इन इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? बताइएगा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड राजस्थान, राइट। ये आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है, ओके। क्लियर। तो वीडियो को एंड अप करते हैं। पूरा का पूरा डिटेल्स में मैंने कोशिश की है समझाने की, बहुत मेहनत करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशंस मिलता है। शेयर कीजिएगा, अदर की हेल्प कीजिएगा, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वैसे भी आप भी शेयर करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो हो आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ओके। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ओके फ्रेंड्स। एंड परिवार का तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।